दुनिया की हर दहशतगर्द तंजीम 11 से 18 साल के बच्चे को बिठाती है और सूरतुल अनाम की 51 नंबर आयत ये सुनाते हैं। ये मैंने आपके सामने सूरतुल अनाम की 51 नंबर आयत तिलावत की है। इरशाद रब्बुल इज्जत है व अनज़िर बिहिल लज़ीना यखाफूना अन युहशरू इला रब्बिहिम। फरमाया महबूब आप इस कुरान के जरिए उन लोगों को डर सुनाइए जो अपने रब के पास इस हाल में जमा किया जाने से खौफ ज़दा हैं कि लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युम वला शफी, कि उनके लिए उसके सिवा ना कोई मददगार हो और ना कोई सफारशी हो। लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो परहेजगार बन जाएं। मैं अपनी जमात के नौकरों में सबसे निकम्मा नौकर हूं। जुमला एक सुनिएगा, कुछ दर्द दिल है जो आपके सामने रखना है, इसको बड़ी तवज्जो दीजिएगा। दुनिया की हर दहशतगर्द तंजीम 11 से 18 साल के बच्चे को बिठाती है और सूरतुल अनाम की 51 नंबर आयत ये सुनाते हैं। ये जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, इनको बिठाकर ये आयत सुनाई जाती है और उन्हें समझाया ये जाता है कि देखो बेटा, कुरान कहता है अल्लाह के सिवा ना कोई शफी है ना कोई वली है। पहले सुन लें जी, मुझे देख लें जरा, मैं कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूं उसकी जात के सिवा इस दिल में डर नहीं है किसी का। कोई शिया कहे 1000 बार कहता रहे, कोई सुन्नी कहे करोड़ बार कहे, हमारी पहचान ये है किसी के कहने न कहने से कुछ नहीं होने वाला। मगर चूंकि हम इत्तिहाद उम्मत के कायल हैं और इत्तिहाद उम्मत के दाई हैं, हम कभी मसलक की बात नहीं करते और इस बात पे आपका सर हिलना भी नहीं चाहिए था। जिसने सारी जिंदगी लड़ा लड़ा कर रोटियां खाई हों, उसे कब अच्छा लगेगा कि सारी हुजूर की उम्मत इकट्ठी हो जाए? वो कभी भी नहीं चाहेगा जनाब। मसलक ना हमारा कल था ना आज है। कल भी एक जमात थी, आज भी एक जमात है और उस जमात का नाम कल भी अहले सुन्नत था, आप भी आज भी अहले सुन्नत है। 18-17 साल के बच्चे को बिठाकर दहशतगर्द तंजीम के लोग उसे कहते, देख कुरान कहता है अल्लाह के सिवा ना कोई शफी है ना कोई वली है। और ये जो है ना शिया और सुन्नी की करिए, केड़े पासे जाइए, थोड़ी सी बात कर दे शक पहले ही हो जाता है दाढ़ी का साइज देखकर। ओहो हो, दाढ़ी छोटी है इसका मतलब है पक्के वो है, फिर ऊपर से अली वाले हैं। बोलिएगा जी जरा बोलिएगा, इस मान सहरा को मान सहरा रहने दें, कूफा ना बनाएं। खामोशी कूफे का मुकद्दर है। अली वाले जहां भी रहते हैं हाथ भी उठाते रहते हैं, जुबान भी हिलाते रहते हैं। सलामत रहिएगा। दहशतगर्द तंजीमें उनके नजदीक जो भी मुस्तफा को शफी माने और अली को वली माने। आप बोले जी, आप जरा बोले जी, सारे जरा आप बोले जी। अगर ये बोले तो जो आपका बोलना हक बनता है, और अगर मेरा स्टेज चुप रहे तो आप पे चुप रहना लाजिम हो जाएगा जनाब। उनकी निगाह में जो भी मुस्तफा को शफी मानता है और अली को वली मानता है वो एक है। 11 से 18 साल के बच्चे को बिठाकर ये आयत सुनाकर उसे दहशतगर्द बनाया जाता है। वो मस्जिद में, इमाम बारगाहों में, वो दरबारों पे आकर खुद कुछ हमला आवर होता है। हमला आवर होकर कई मासूम जानों के जिया का बायस बनता है। इस आयत का गलत मफहूम लेकर जवाबन हमारे मौलवी
सारी जिंदगी 11वीं और 12वीं से आगे ना जा सके। कमाल हो गया। और खुदा के नेक बंदे, तूने लोगों के उन साजिशों में आकर इस उम्मत के साथ ये खिलवाड़ किया कि जो किताब हिदायत के लिए आई थी वो भी तूने हिफ्ज करवाने के लिए रख दी। मुझे कुरान की इज्जत की कसम, अल्लाह ने कुरान हिफ्ज के लिए नहीं फिक्र के लिए नाजिल किया है। आप कहें फारूकी साहब हिफ्ज के मुखालिफ हैं, मुस्तफा की इज्जत की कसम मुखालिफ नहीं, हम तो खुद करवाते। मगर सिर्फ हिफ्ज नहीं करवाते जनाब, मिनहाजुल कुरान सिर्फ हिफ्ज नहीं करवाती, फिक्र में देती है, फिक्र में। क्योंकि जिसके हिफ्ज में हो वो यजीद की सफ में हो सकता है, जिसकी फिक्र में हो उसका सर तन से जुदा हो जाए, कुरान नेज़ों पे भी जारी रहता है। हाँ, सलामत रहिएगा। याद रखना दोस्तों, हिफ्ज करना बायसे सआदत है, हिफ्ज करना बायसे सआदत है। खत्मों पे, 40वें पे, कुलखानियों पे पढ़ो तो बायसे मगफिरत है। गाड़ी के डैशबोर्ड पे रखो तो बायसे हिफाजत है। सब कुछ है, बायसे हिदायत कैसे बनेगा? यहां मेडिकल के तुलबा बैठे होंगे, उनसे पूछो जाकर, घर जाकर, मेडिकल की थ्योरी पढ़ते हो या रट्टा लगा लेते हो? थ्योरी पढ़ते हैं। तूने मेडिकल की थ्योरी पढ़ी है, कुरान की थ्योरी क्यों नहीं पढ़ता? ना बोले, जितना लेट बोलेंगे मैं खिताब उतना लेट करता जाऊंगा। घड़ियों को देखें, उतार के फेंक दे, एहतजाज कर ले, धरना दे दे, खिताब पूरा होगा इंशाअल्लाह। मगर बात समझें, थोड़ा थोड़ा साथ में हौसला भी देते रहे। कैसे होगा? कभी भी नहीं। थ्योरी, कुरान की थ्योरी। आप आपके कदमों पे हाथ रखे, आप जितने उलमा सारे बैठे हो, कुरान की थ्योरी समझ में आ जाती, आज सहाबा और अहले बैत तेरे मेरे ना होते। ये फितना मिनहाजुल कुरान ने शुरू नहीं किया। किसने तुझे हक दिया है अहले बैत को और सहाबा को तोलता फिर? किसने हक दिया? वो अफजल तुझे किसने कहा है? मगर जब तूने ये फितना शुरू कर दिया है तो तू क्या समझता है शेखुल इस्लाम के कदमों में बैठने वाले चुप रह जाएंगे? तुझे नहीं पता कि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो दीन में आए हैं वो सहाबा हैं। फिर कहता हूं, जो दीन में आए हैं वो सहाबा हैं, जिनके घर से दीन निकला है वो अहले बैत हैं। अच्छा जी, और जुमला कहते हैं, जो अजमत पाकर भी मुस्तफा के कदमों तक रहे वो सहाबी है। अब जो एक जुमला कहना चाहता हूं, जो अजमत पाकर भी मुस्तफा के कदमों तक रहे वो सहाबी है, और जो बगैर पूछे हालत नमाज में पुश्त मुस्तफा पे आ जाए वो अहले बैत है। नहीं, अभी नहीं हुआ जी कमाल इस अगले जुमले पे। आस पास देखकर जो सो गए हैं ना बुजुर्ग, हल्का सा अदब से यूं जरा हिलाइएगा। कईयों की आंखें बंद हो गई हैं। मैं तो आज आपके दिल की शरियाने खोल जाऊंगा जनाब इंशाअल्लाह। मैंने तकरीबन को 13 घंटे का सफर किया है, सिर्फ ये ऐसे ही शो पीस के तौर पे थोड़ा आया हूं। अच्छा, जो अजमत पाकर भी कदमों तक रहे वो सहाबी है, और जो बगैर इजाजत पुश्त मुस्तफा तक पे आ जाए हालत नमाज में वो अहले बैत है। और अगर यहां तक भी ना रुको, कोई इख्तलाफ कर सकता है तो आखिरी बंदे तक धड़कते हुए दिल पे हाथ रख। मैं जुमला कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूं, हराम हलाल का फर्क है। जिस पे सदका हलाल है वो सहाबा है, जिन पे सदका हराम है वो अहले बैत है।
है। बोलिए जी जनाब, मोहब्बत दीजिए जरा, मोहब्बत दीजिए जनाब। किसने कह दिया एक जैसे? तुझे नहीं पता? तूने कुरान की थ्योरी ली होती तेनू पता लग जाता हुसैन दे दाद के भी कुरान, हुसैन दे नान के भी कुरान। मुझे तोबा टेक सिंह में किबला आप जी, तोबा टेक सिंह में सादात का एक इज्तिमा था, मैं वहां नौकरी के लिए हाजिर था। मुझे सैयद महमूद अल हसन शाह साहब ने एक बात पूछी, फरमाने लगे फारूकी साहब एक बात बताएं, हर कुरान के शुरू में एक आयत लिखी होती है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बस एक जुमला जो अर्ज करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है नाजिल भी मैंने किया है, हिफाजत भी मैं करता हूँ। अब हिफाजत तक तो आयत है, मगर हिफाजत होती कैसे है ये कोई नहीं। आप बताइए कैसे? कोई कहता है हिफ्ज हो गया, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है उलमा बन गए, कोई कहता है जी मैंने कहा जिसने जो कहा है वो ठीक कहा। हम कोई लड़ाने वाले थोड़े हैं जनाब, हम तो मिलाने वाले, हम तो तोड़ने वाले नहीं है जनाब, हमेशा जोड़ने वाले लोग हैं ना। हम तो मोहब्बत की बात करते हैं ना। हाँ, मोहब्बत की बात हर बार मीठी मीठी नहीं होती। हाँ, मुझे कहने लगे जी आप बताइए फारूकी साहब। मैंने कहा जी जो हमारी समझ में आया है ना, दुआ दीजिएगा, हमारी समझ में ये आया है अल्लाह ने दुश्मन अहले बैत को कुरान का शऊर ही नहीं आने दिया। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे दुश्मन अहले बैत को हदीस समझ में आ गई थी, इसलिए उसने हदीस बदल दी। कुरान का शऊर आ जाता तो कुरान बदल देता। वो बाहर बदलता रहा, उसे ये नहीं पता था हुसैन का खानदान बाहर नहीं कुरान में है। या अली कहने से दो मसले हल होते हैं, नाम मैं लेता हूँ दिल किसी और का जल जाता है। एक तो पल में सभी मुश्किलें हल होती हैं, दूसरे माँ की शराफत का पता चल जाता है। बोलिए जरा मोहब्बत से नाराए हैदरी, पहचान हो जाए। मैंने कहा जी थ्योरी कुरान की समझ लेते तो आज ये फितना पैदा ना होता। कुरान की थ्योरी नहीं समझे, इसलिए सिर्फ अल्लाह शफी है। मैंने कहा मुंह ऊपर ना उठा, नीचे आ कुरान से पूछ, मालिक सिर्फ तू शफी है या कोई और भी है? मालिक तेरे सिवा कोई है क्या सिर्फ तू काफी है? उसने कहा नीचे पढ़। मैं सूरह मरियम की आयत नंबर 87 पढ़ता हूं, जिसमें अल्लाह ने इस क्यों का जवाब दिया है। आप कहेंगे तो मैं पढ़ूंगा जी, मोहब्बत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मरियम है, आयत का नंबर 87 है। फरमाया ला यमलिकून शफा, कोई शफात का मालिक नहीं। मौलवी साहब सर उठाओ, आगे आयत होती इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, तो अकीदा वो सच्चा होता जो तू अपनी मस्जिद में बैठकर इस उम्मत के सर थोप रहा। जैसे कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। यहां है ला यमलिकून शफा, कोई शफात का मालिक नहीं। होना चाहिए था इल्लल्लाह, सिवाय, बोलिए यार, सिवाय अल्लाह के। तो अकीदा ये सच्चा होता जो ठीक होता। अगर ऐसा नहीं तो इसका मतलब है तूने कुरान समझाया नहीं। ला यमलिकून शफा, मालिक हम दस्तबस्ता तेरी पाक बारगाह में अदब से खड़े होकर समझना चाहते हैं। कहा कोई शफात का मालिक नहीं, इल्ला, सिवाय उसके, मन इत्तखज़ इंदर रहमानी अहदा, वो बंदे मालिक हैं जिसके साथ मैंने शफात का वादा कर रखा। शफात का आप जी अगले सारे आप जी निगाह मेरी जानिब कीजिए जरा। शफात का
वादा कर रखा है। मालिक तूने किसी के साथ वादा भी कर रखा है? कहा यह भी कुरान से पढ़। किससे बात करूं मैं? इस पूरे इज्तिमा में कौन है बंदा जो आज अपनी झोली को कुरान के नूर से मुनव्वर करने आया है अपने दिल को? मालिक तूने किसी के साथ वादा भी कर रखा है? उसने कहा कुरान मजीद पढ़। मैं तीसरी आयत सूरतुल अंबिया की 103 पढ़ना चाहता हूं, अगर आप कहे तो पढ़ दे। अल्लाह ने कहा मैंने कुछ बंदों के साथ वादा कर रखा है। कैसे? कयामत का दिन है। अल्लाह ने कहा कयामत के दिन का दोस्तों सुन लेना। कहा कान मिकदारुहु 50 अल्फ सना, वो 50,000 साल का एक दिन है। अस्तगफिरुल्लाह, सारे कहो जी अस्तगफिरुल्लाह। उस दिन फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, न माँ न बाप न भाई, कोई भी काम नहीं आएगा। मालिक कोई भी काम नहीं आएगा। अब आओ उस आयत की तरफ। कहा ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर। कहा कयामत की सबसे बड़ी परेशानी की उस घड़ी में भी कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन्हें कोई गम नहीं होगा। जिन्हें कोई गम नहीं होगा, जिन्हें कोई गम नहीं होगा। होगा क्या? वततलक्काहुमुल मलाइका, फरिश्ते आकर कयामत के दिन उनसे आकर मुलाकात करेंगे और आके कहेंगे पता है क्या? हाजा यौमुकुम, ये दिन ही तुम्हारा। कहा हाजा यौमुकुम। अहालियान मान सहरा जरा निगाह उठाओ, फारूकी से निगाह मिलाओ, ये दिन ही तुम्हारा है। अगर कुरान समझ में आया होता, ये नौजवान जिस मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है उससे जाकर सवाल कर। जब हम हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ते हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान भी है रहीम भी है। तीसरी आयत पढ़ो मेरे साथ, मालिकी यौमिद्दीन। क्या माना? कयामत के दिन का वो मालिक है। मैंने कहा मालिक ये क्या बात हुई? वहां कहता है अल्लाह मालिक है, जहां कयामत के दिन बंदों को बिठाकर कहता है ये दिन ही तुम्हारा। जितनी दाद चाहता था उतनी नहीं दीजिए आपने। नहीं सर बखील ना बने, जरा मोहब्बत कीजिए। जरा आपका दिया हुआ हौसला मैं कल किसी और वक्त के यजीद से टकराऊंगा। हौसला दीजिए। वहां कहता फातिहा में कह रहा है कि अल्लाह मालिक है, मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का वो मालिक है। सूरतुल अंबिया की 103 नंबर आयत में कहता है मैं फरिश्तों को भेज कर कहूंगा गम की जरूरत नहीं, ये दिन ही तुम्हारा है। मालिक नतीजा दे ताकि उम्मत किसी एक अकीदे पे इकट्ठी हो। कहा हाजा यौमुकुम, ये दिन ही तुम्हारा है। अल्लज़ी कुंतुम तुअदून, मैंने इस दिन का तुम्हारे साथ वादा नहीं कर रखा। मैंने तुम्हारे साथ वादा नहीं कर रखा था। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने कुछ बंदों के साथ शफाअत का वादा कर रखा है। आयतुल कुर्सी सिर्फ बच्चा डर जाए तो दम करने वालों तवज्जो करना। आयतुल कुर्सी में उसने कहा मन जल्लजी। बात सिर्फ इतनी सी है कि मन जल्लजी, उसने कहा कौन है यशफाउ इंद रब्बिहिम, इंद अल्लाह के हुजूर जो अपनी शफाअत किसी की कर सके। इल्ला बेइज़्नी, कोई नहीं कर सकता, वो कर सकता है जिसको वो इज़्न दे।
इसका मतलब है मालिक तो किसी को इज़्न देगा। अब एक बात की समझ नहीं आई, मियाँ साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ये दरबार आलिया के सज्जादा नशीन हैं, हज़ारों मोतक़िदीन मुतवस्सिलीन इस दरबार के साथ जुड़े हैं। मैं यहाँ आया हूँ, मुझसे पूछें फारूकी साहब हम ताबीर का सिलसिला, हम ये लंगर खाना इस जगह पे बना दें, उस जगह पे बना दें, मुझसे करें, मैं कहूँगा जनाब ये है ही आपका, जैसे आपका दिल करे कर लें। आपका दिन है, हाजा यौमुकुम, तेरा दिन है। मालिक समझ नहीं आई, कहा था मेरा, मैंने इनको बेच दिया। मालिक मौलवी तो कहता है जन्नत भी तुझसे मांग, का नहीं, मुझसे सिर्फ जहन्नम से खलासी मांगी जा सकती है, जन्नत मुझसे नहीं मांगी जा सकती। मैं जन्नत का खालिक जरूर हूं, मगर मैंने जन्नत का मालिक बतूल के बच्चों को बना दिया है। आप कहें ये भी किसी जगह पे लिखा है? आप जी इसी में लिखा है, ये किताब है ये। ओ खुदा के नेक बंदो, रोजाना 5-5 रकू पढ़ने वालों, पढ़ो, 4-4 सिपारे पढ़ो, मगर फारूकी के कहने पे 3 आयात तर्जुमे के साथ भी पढ़ो। कुछ ना कुछ तो तस्वीर यहां बनती जाएगी। उसने कहा वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादी अस्सालिह, कहा हमने ज़बूर में लिख दिया था, ज़बूर में को बैठे हो सारे, हमने ज़बूर में लिख दिया था जिक्र के बाद क्या कि इस सारी जमीन के जो वारिस हैं वो मेरे कुछ बंदे। आप कहें फारूकी साहब जन्नत तो जमीन पे नहीं है, आप तो बात तो जन्नत की कर रहे थे। उसने फिर जन्नत का जिक्र करते हुए कहा तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु, ये वो जन्नत है जिसके वारिस भी मैंने कुछ अपने सालेहीन बंदे बना दिए। सालेहीन बंदे इबादत जन्नत के वारिस बन सकते हैं, सालेहीन, और सालहियत जिसकी तहलीज से तकसीम हो रही है, बताइए वो जन्नत के क्या होंगे। फर्क इसमें सिर्फ एक है, ये समझ के शफाअत के मौजू को थोड़ा सा छोड़कर विलायत तक चलते हैं ताकि इख्तितामी जुमलों की जानिब आ सके। असल में बात यह है किबला शाह साहिबान और जुमला उलमा और मियाँ साहिबान और पूरे जितने आप मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं, उसने कहा तुमने शफी नहीं बनाया। फिर सुन लो जी, उसने कहा तुमने नहीं बनाना, तुम बनाओगे तो मुशरिक हो जाओगे। सर हिला लो, बोल ना सको तो तुम बनाओ तो मुशरिक हो जाओगे, जिसको मैं बनाऊं उसका इनकार करोगे तो काफिर हो जाओगे। उसने कहा खुद नहीं बनाना, खुद बनाओगे तो हो सकता है कोई खुद साख्ता जो भी हो उसमें 1000 कमियां होगी, जिसको मैं बनाऊंगा उसे मुजतबा कर लूंगा, उसे चुन लूंगा।